क्या आपने कभी सोचा है कि जो नोट आपकी जेब में है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या यह कोई साधारण सा कागज होता है या फिर इसके पीछे काम करता है कोई हाई टेक प्रोसेस? भारतीय मुद्रा की छपाई एक ऐसा गोपनीय और दिलचस्प प्रोसेस है जिसमें कि विज्ञान, तकनीक और सुरक्षा के अद्भुत संगम देखने को मिलते हैं। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की धड़कन है जिसे बनाने में महीनों की मेहनत और बेहतरीन मशीनरी लगती है। दोस्तों, भारत में नोटों की छपाई 4 जगहों पर होती है: देवास, नासिक, मैसूर और सालबोनी। जिसमें कि नासिक और देवास की प्रेस सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SPMCIL द्वारा रेगुलेट होती है, जबकि मैसूर और सालबोनी की प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BRBN MPL के अंतर्गत होती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे बनते हैं यहाँ पर ये बेशकीमती नोट, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट्री में नोटों के निर्माण के लिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स को सप्लायर्स द्वारा लाया जाता है। जब ये रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आ जाता है तब वर्कर्स इसकी अच्छे से जांच परख करते हैं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल कोई आम मटेरियल नहीं होता बल्कि देश की करेंसी को बनाने वाला मटेरियल होता है। भारत में नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाले कागज में मुख्य रूप से कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ये कॉटन भारत के अलग अलग हिस्सों से मंगवाया जाता है, जिसकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए कुछ विशेष प्रकार की कॉटन और पल्प को भी विदेशों से एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर कॉटन का प्रोडक्शन होता है, जिसका इस्तेमाल नोट छापने के लिए होता है। साथ ही कभी कभी हाई क्वालिटी वाले कॉटन पल्प को जर्मनी, जापान और UK जैसे देशों से भी एक्सपोर्ट करते हैं। भारत में सिक्योरिटी पेपर मिल और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएं होशंगाबाद और नासिक में करेंसी नोट के लिए विशेष कागज तैयार करती हैं। जी हाँ, यहीं से नोटों के कागज बनकर जाता है और यहाँ पर कॉटन के बंडल जाने के बाद इसके पूरे रॉ मटेरियल को फैक्ट्री के अंदर मशीन की मदद से ले जाया जाता है, जिसके बाद शुरू होती है फैक्ट्री प्रोसेसिंग, जहाँ पर वर्कर्स इन सभी कॉटन के बड़े बड़े बंडल्स को खोलकर ब्लेंडिंग मशीन के अंदर डालते हैं। फिर ये कॉटन ब्लेंडिंग मशीन में अच्छे से ब्लेंड होकर या फिर पिसकर इस टब में गिरता है, जहाँ पर पहले से ही कागज और पानी का पल्प मौजूद होता है। जब पिसी हुई कॉटन इसमें गिरती है तब इस पल्प के साथ ये मिक्स हो जाती है, जिससे कि आगे बनने वाले नोट के पेपर की लाइफ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वर्कर्स इन सबको इस टब में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और पानी को निकाल देते हैं, जिसके बाद वर्कर्स इस मिक्स्ड पेस्ट को इस रोलर कंप्रेसर मशीन में डाल देते हैं। फिर ये मशीन इस पेपर मिक्स को दबा दबा के पतला कर देती है और पेपर बना देती है। अब इन पेपरों को कई रोलरों की मदद से पतला किया जाता है, जिसके लिए पेपर्स को रोलर्स के बीच से कुछ इस तरीके से निकाला जाता है जिससे कि पेपर एकदम स्मूथ और ठोस बन जाता है। साथ ही पेपर में मौजूद सारा पानी भी इस प्रोसेस के जरिए निकल जाता है और अब पेपर बनकर रेडी है। लेकिन ये तो सिर्फ आधा काम हुआ है। अब देश की करेंसी इतनी आसानी से थोड़ी ना बन जाएगी। जब एक बार पूरा पेपर तैयार हो जाता है तब इसको होशंगाबाद मिल और नासिक मिल से प्रिंटिंग प्रेस में भेज दिया जाता है, जिसके बाद अब बारी आती है इन तैयार पेपर्स के ऊपर वाटरमार्क डालने की। आपको हम बता दें, ये वही है जिससे कि रोशनी में देखकर गांधी जी की आउटलाइन दिखाई देती है। तो पेपर के ऊपर वाटरमार्क डालने के लिए सभी शीट्स को वर्कर्स पेपर रोलर मशीन में डाल देते हैं, जिसके अंदर पहले से ही वाटरमार्क डाई मौजूद होती है। वहीं इस मशीन के अंदर हाई प्रेशर के कारण वाटरमार्क वाली जगह थोड़ी सी ठोस हो जाती है और इस तरीके से पूरी पेपर की शीट पर यह वाटरमार्क प्रिंट हो जाती है। इसके बाद इन सभी शीट्स को बड़े से रोलर में रोल कर दिया जाता है, जिसके बाद आता है अहम हिस्सा इस पूरे प्रोसेस का। जी हाँ, इस पेपर की टेस्टिंग का। वहीं इसके लिए रोलर में से थोड़ा पेपर ले लिया जाता है। साथ ही यहाँ पर इसकी अच्छे से जांच भी करी जाती है ताकि ये कंफर्म हो सके कि पेपर में कहीं और गड़बड़ी तो नहीं है। जब जांच हो जाती है तब इस बड़े से रोलर को कुछ इस तरीके से 3 भागों में कट कर लेते हैं। वहीं इसके बाद इन पेपर्स के ऊपर होलोग्राम को लगाते हैं। ये होलोग्राम वही है जो पेपर्स के ऊपर चमकीली स्ट्रिप चमकती है ना। वहीं होलोग्राम लगाने के लिए वर्कर्स इस पेपर रोल को होलोग्राम स्ट्रिप्स के साथ इस मशीन में डाल देते हैं, जहाँ पर की प्रेशर की वजह से ये स्ट्रिप पेपर के ऊपर अच्छे से चिपक जाती है। साथ ही होलोग्राम प्रोसेस को दूसरे वर्कर्स कंप्यूटर के जरिए अच्छे से इंस्पेक्ट करते हैं ताकि ये देखा जा सके कि कहीं स्ट्रिप गलत तो नहीं चिपक गई है। होलोग्राम स्ट्रिप की प्रोसेस खत्म होने के बाद इस बड़े से रोलर को ऑटोमेटिक मशीन के जरिए छोटे छोटे पेपर शीट्स में कट कर लिया जाता है। वहीं ये सारा काम इतना एडवांस मशीनों के जरिए किया जाता है ना कि गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। अब चलिए आपको दिखाते हैं पेपर की प्रिंटिंग कैसे होती है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये प्रिंट के लिए इंक स्विट्जरलैंड से मंगवाई जाती है और स्विट्जरलैंड बहुत से देशों में नोट्स को प्रिंट करने के लिए इंक को एक्सपोर्ट करता है। हालांकि
हमारे प्रधानमंत्री जी पहले भी बोल चुके हैं स्वदेशी इंक और स्वदेशी पेपर इस्तेमाल करने के लिए। खैर, हम आते हैं नोट मेकिंग प्रोसेस पर। इन कटी हुई शीट्स को लेकर वर्कर्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं। इसके बाद दूसरे वर्कर्स प्रिंटर मशीन को तैयार करते हैं। वहीं प्रिंटर मशीन को तैयार करने के लिए प्रिंटर मशीन के अंदर अलग अलग कलर के पेस्ट को डाल दिया जाता है, जिसके बाद इस मशीन को ऑन कर देते हैं। वहीं मशीन के ऑन होते ही एक एक करके ये शीट्स कन्वेयर बेल्ट के थ्रू प्रिंटर मशीन की तरफ जाने लगते हैं। प्रिंटिंग की पहली प्रोसेस होती है ऑफसेट प्रिंटिंग, जिसमें कि इन पेपर्स को अलग अलग रंगों में प्रिंट करते हैं। वहीं ये मशीन बड़ी ही तेजी के साथ पेपर को प्रिंट कर देती है। अब प्रिंट हो जाने के बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर पेपर की जांच करता है कि कहीं पर कोई पेपर गलत तो नहीं प्रिंट हो गया है या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। वहीं जब एक बार ये पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, तब इन पेपर शीट्स को सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए ले जाता है। आपने अक्सर बड़े नोटों के ऊपर देखा होगा कि नोटों का नंबर जो लिखा होता है ना, वो चमकीला सा दिखता है। वो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के जरिए ही होता है। जब एक बार सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग हो जाती है, तब इन शीट्स के ऊपर इंटाग्लियो प्रिंटिंग होती है, जो कि नोट के ऊपर टेक्सचर प्रिंट करने के लिए होता है। इंटाग्लियो प्रिंटिंग होने के बाद ये नोट बनकर अब तैयार है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर नंबर लिखना बाकी है। इसीलिए अभी इस स्टेज पर इन सभी नोटों के ऊपर नंबर भी प्रिंट कर लेते हैं। वहीं अभी पेपर नोट की शीट्स बनकर तैयार हैं, जिसके बाद इन शीट्स को नोट्स के साइज में मशीन कट कर देती है। वहीं ऑटोमेटिक मशीन की वजह से ये काम एकदम सटीक और सफाई से होता है। फिर इन सभी नोट्स को वर्कर्स बड़ी सावधानी के साथ अच्छे से कार्डबोर्ड में पैक कर देते हैं, जिसके बाद इन नोटों को बैंक्स और एटीएम मशीन्स में भेज दिया जाता है। वहीं समय के साथ नोटों की उम्र भी बढ़ जाती है और जब कोई नोट फट जाता है या फिर पुराना हो जाता है, तब उसको बैंक द्वारा जमा किया जाता है। आरबीआई इन नोटों को विशेष श्रेडिंग मशीनों द्वारा पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। इस प्रोसेस से कंफर्म होता है कि बाजार में केवल अच्छे और सुरक्षित नोट ही प्रचलित हैं। अगर नोटों के इतिहास की हम बात करें तो भारत में कागजी करेंसी का इतिहास 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार और बंगाल बैंक जैसे निजी बैंकों ने नोट जारी किए। जिसके बाद 1861 में ब्रिटिश सरकार ने पेपर करेंसी एक्ट पारित किया, जिससे कि नोट बनाने और जारी करने का अधिकार सिर्फ सरकार को ही मिला। वहीं 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई, जिसने कि 1938 में 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 के नोट जारी किए। स्वतंत्रता के बाद 1949 में रुपए 1 के नोट पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर की जगह पर अशोक स्तंभ का चित्र अंकित किया गया। वहीं बाद में 1969 में महात्मा गांधी जी की तस्वीर वाले 100 रुपए के नोट जारी किए गए, जिसके बाद से दूसरी तरह के नोटों पर भी उनका ही चित्र छपने लगा। फिर 1996 में महात्मा गांधी सीरीज की शुरुआत हुई, जिसमें कि एडवांस सुरक्षा विशेषताएं शामिल थी ताकि देश फ्रॉड से बच सके। वहीं साल 2010 में भारतीय रुपयों का नया प्रतीक रुपया अपनाया गया और 2016 में डिमोनेटाइजेशन के तहत 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए और नए 500 और 2000 के नोट जारी किए गए। आज भारतीय करेंसी में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के नोट प्रचलित हैं, जो कि देश की आर्थिक यात्रा को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, यह थी भारतीय नोटों की रोमांचक यात्रा, एक साधारण से कॉटन से आपकी जेब तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।